हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यह मैं तैयारी कर रही हूँ ट्रैवल की, क्योंकि हम ईद करने के लिए जा रहे हैं घर। रमज़ान का भी टाइम है तो सोचा कचरी फ्राई करके रख लूँगी। रास्ते में हमारा नोटी बेबी भी इंजॉय कर लेगा। इफ्तार तो हमारा कल ही होगा इंशाल्लाह। आज हम लोगों के रात में 3 बजे निकलना है और 5 बजे सुबह की ट्रेन है। इस बार माशाल्लाह हमारी डायरेक्ट ट्रेन है, हमें बीच में कोई ट्रेन चेंज नहीं करनी है, तो सफ़र माशाल्लाह से हमारा आसान होने वाला है। मैं यहाँ 2-3 तरह की कचरी को फ्राई कर लूँगी। वैसे भी सफ़र में इतना ज़्यादा खाया ही नहीं जाता है। और ये हमारी सारी कचरी फ्राई हो गई है। अभी रात के 9 बजे हैं और मुझे सुबह सहरी की भी थोड़ी बहुत तैयारी करके जानी है। तो मैं यहाँ फ्रोजन पराठे जो होते हैं उनको फ्राई कर रही हूँ। और इसमें जो चिकन की फीलिंग मैंने तैयार की थी, उस फीलिंग को मैं पराठों के बीच में रख कर फोल्ड कर दूँगी। ये जो रेसिपी बहुत ही मज़े की लगती है। हम यहाँ सारे पराठों को फ्राई कर लेंगे। हमें ये फ्रोज़न पराठों पर थोड़ा थोड़ा घी लगा कर फ्राई कर लेना है इस तरह से। और ये हमारे पराठे फ्राई होकर तैयार हो जाएंगे इस तरह से। ये जो मैंने फिलिंग तैयार की थी चिकन की, और इसमें मैंने अंडा भी मिक्स कर दिया था। अब इस फिलिंग को मैं पराठों के बीच में रखकर इसको फोल्ड कर दूंगी इस तरह से। आप चाहें तो इसके ऊपर टोमेटो सॉस भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ मायोनीज का यूज़ कर रही हूँ। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। पराठों को रोल करने के बाद हम इस तरह से इसको सिल्वर पेपर में पैक कर देंगे। और यहाँ मैंने पैकिंग भी कर ली थी अपनी सारी। और ये हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर, जो मेरे लिए ट्रैवल में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। मेरी सारी पैकिंग हो गई थी। तो ये दिन का क्लिप है। यहाँ हम जा रहे थे अपने नोटी बेबी के स्कूल। और ये है हमारे नोटी बेबी का स्कूल। ये बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो रहा था ट्रेन में बैठने के लिए। इसको लग रहा था कि हम ट्रेन में बैठने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसका मूड ऑफ है, वरना स्कूल आकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है ये। घर जाने से पहले हमें इसके स्कूल में कुछ काम था, इसलिए हम उस काम से आए थे इसके स्कूल। और यहाँ देखो ये मस्ती कर रहा है। ये जो क्लिप है वो शाम की थी। उसके बाद हम रात को 2:30 बजे अपने फ्लैट से निकल गए थे स्टेशन के लिए। और ये है बाहर का व्यू। और ये है मुंबई का रात का व्यू। मैं सुबह से कामों में बहुत ज़्यादा बिजी थी। इफ्तियार होने के बाद भी मैंने ठीक से खाना खाया नहीं था। उसके बाद मैं यहाँ थोड़ा बहुत मुझे यहाँ भूख लगी थी तो मैं अपना शवरमा रोल खा रही हूँ।
जो मैं पैक करके लेकर आई थी। जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे, हमारी जो ट्रेन थी वो लगी हुई थी। रात का टाइम था, फिर भी स्टेशन में बहुत ज़्यादा रश था। फाइनली हमारा डिब्बा मिल गया था और हम अपने डिब्बे में बैठ गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम अपने ट्रेन में बैठ गए हैं और ये हम अपने बिस्तर को सेट कर रहे थे। और ये है इज़ान का बस वाला शिपर। इसको देखकर इज़ान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ था। इसको मैंने मीशो से परचेज किया था। इसकी जो क्वालिटी है वो बेस्ट है। इसकी शॉर्ट वीडियो मैं अभी अपलोड नहीं कर पाई हूँ। इंशाल्लाह इसकी मैं बहुत जल्द शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी। आप इसका रिव्यू वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिएगा। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग व्यू। शाम हो गई थी और अफ्तार का भी टाइम हो गया था। थोड़ा बहुत जो सामान था अफ्तार का वो मैंने लगा लिया था। थोड़ी बहुत कचरी थी, नमकीन वगैरह थी और अल्हम्दुलिल्लाह से हमने इफ्तार कर लिया था। उसके बाद सेकंड एसी का डिब्बा था तो हमें कर्टन लगे हुए मिले थे इस तरह से। अब टाइम दे सकते हैं 6:51 हो गया है और इफ्तार होने में कुछ ही टाइम बाकी था। उसके बाद रात को हमने 8 बजे खाना खा लिया था जो मैं पैक करके लेके आई थी। खाने में था शवरमा, बैगन की सब्जी और पराठे। अल्हम्दुलिल्लाह से उसके बाद हमने खाना खाया था। और ये मैं अपनी सीट पर सोने के लिए आ गई हूँ। एसी जो था वो जस्ट मेरे सर के ऊपर ही लगा हुआ था और एसी की जो कूलिंग थी वो बहुत ज़्यादा फास्ट आ रही थी। तो इस तरह से मैंने कर्टन कर लिया था। 2 ब्लैंकेट ओढ़े हुए थे, फिर भी मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और ये सहरी का टाइम हो गया था। माशाल्लाह से जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं उन्होंने हमारे लिए खाना ऑर्डर कर दिया था बाहर से। ट्रेन का खाना अच्छा नहीं होता है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह से हमने अपनी सहरी की। और ये जो हमारे नोटी बेबी है वो सो रहा था। खाने में थे आलू के पराठा, दही, पराठे, चावल। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह से हम अपने घर आ गए थे। और ये मैं ट्रॉली का सामान अपने सेफ में लगा रही थी। बार बार ट्रॉली और बैग खोलने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं आते ही अपनी ट्रॉली का सामान लगा देती हूँ ताकि निकालने में आसानी हो। आई होप आपको मेरा आज के व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज के व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।